हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट एग्ज़ाम स्टडी। मैं विजय अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास यूपी स्पेशल है, जिसमें यूपी एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम होते हैं जिसमें यूपी का पूछा जाता है, मैंने इस सेशन में वो सारे पॉइंट इंक्लूड किए हैं एग्ज़ाम पर्पज़ को देखते हुए, जो कि एग्ज़ाम में आते हैं या रिपीट होते हैं, और उनके अलावा बाहर से कुछ नहीं आएगा। आप इतना ही पढ़ लो, आपका यूपी कवर हो जाएगा। और इस सेशन को लास्ट तक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली ये क्लास, तो लास्ट तक वॉच करिएगा। इसे शेयर करिए, कमेंट करिए कैसा लगा आप लोगों को। और चैनल पर नहीं हो तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। बहुत काम आने वाली है आपकी ये वीडियो। यूपी स्पेशल है, हर वो पॉइंट इंक्लूड किया है जो कि एग्ज़ाम पर्पज़ से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक कि बजट भी मैंने थोड़ा सा संक्षिप्त इस क्लास में इंक्लूड कर दिया है, जिससे थोड़ा आपको ओवरव्यू मिलेगा। चलिए क्लास शुरू करते हैं आज की हम अपनी। फिर से एक बार कहता हूँ कि चैनल पे जो भी न्यू है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, वॉच करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यूपी का आप नक्शा देख लीजिए, थोड़ा यूपी मैप के द्वारा समझ लीजिए कि कौन कहाँ पे है। सबसे पहले ये हमारा जो बलिया के आसपास है, ये हमारा पूर्वी क्षेत्र पड़ता है ये। और इसके बाद ये बलिया पूर्वी क्षेत्र हो गया हमारा, सोनभद्र हमारा दक्षिण क्षेत्र हो गया, और यहाँ पे शामली है ऊपर, और ऊपर सहारनपुर। ये पश्चिम और उत्तर हो जाते हैं, सबसे उत्तरी। सबसे पहले मैप से थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ मैं आपको। ललितपुर सबसे कम ज़िले से लगता है, सिर्फ झांसी एक से लगता है, और ये एमपी से 3 तरफ से घिरा हुआ है। तो पूछा जाता है यूपी का ऐसा कौन सा ज़िला है जो एमपी के 3 तरफ से घिरा हुआ है, तो वो ललितपुर है, और सिर्फ एक ही सीमा बनाता है, झांसी। सबसे ज़्यादा जो ज़िले से घिरा हुआ है वो है हरदोई। हरदोई सबसे ज़्यादा यूपी के ज़िले से घिरा हुआ है, तो ये याद रखिएगा। और सबसे ज़्यादा राज्यों से जो घिरा हुआ है वो है सोनभद्र। 4 राज्य इसको टच करते हैं सीमा। और पूर्वी क्षेत्र बलिया कहलाता है हमारा। उत्तर दक्षिण भी मैं आपको दिखा देता हूँ। पूर्वी क्षेत्र आपने देख लिया, अब देख लीजिए ये शामली हमारा पश्चिम हो गया, और सहारनपुर हमारा उत्तर हो गया। सहारनपुर हमारा हिमाचल प्रदेश के से टच होता है, और ये देख लीजिए पूरा सीमा हमारा नेपाल बॉर्डर से टच है। तो ये यूपी का मैप था, लोकेशन देख सकते हैं आप। झांसी जितने भी हमारे खनिज संसाधन हैं, खनिज संपदा है, वो ज़्यादातर हमारा इस एरिया में ही पाया जाता है, और इसी एरिया में पानी की सबसे ज़्यादा कमी भी होती है। सब सारे मैं नहीं बता रहा हूँ खनिज, लेकिन मैक्सिमम खनिज हमारे इन्हीं क्षेत्रों से आता है। तो ये है कुछ ओवरव्यू आपका। चलिए आगे की क्लास अपनी स्टार्ट करते हैं हम। यूपी स्पेशल, जैसा कि ये राजकीय चिन्ह देख सकते हैं हमें इसमें। राजकीय चिन्ह में एक धनुष है, एक तीर है, 2 मछली है, देख सकते हैं, और तब से सरकार है। राजकीय पक्षी सारस ट्रेन, 2 इसमें भी देख लीजिए, एक व्रत है, उसके भीतर 2 मछलियां हैं, एक तीर है, कमान है। राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय वृक्ष अशोक, राजकीय पुष्प पलाश, और राजकीय खेल हॉकी। चलिए उत्तर प्रदेश कुछ विशेष देखते हैं। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर है। ये भारत की भूमि का 7.33% है। भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है, ये देख लीजिए। यूपी की जनसंख्या, ये 2011 के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं, क्योंकि नई अभी हुई नहीं है। तो 19,98,12,341 ये जनसंख्या है। पूरे भारत का लगभग 1651 है। यूपी की जनसंख्या की दृष्टि से हम सबसे आगे हैं भारत में, और आप तो विश्व में भी सबसे आगे हैं। चलिए कुछ और पॉइंट देख लेते हैं इसका। लखनऊ 1921 राजधानी बनी। फिर जैसे मैंने बताया आपको, पूर्वी क्षेत्र बलिया, उत्तरी क्षेत्र पश्चिमी क्षेत्र शामली, उत्तर सहारनपुर, और दक्षिण सोनभद्र। सबसे बड़ा जिला भी ललितपुर है, याद रखिएगा, सबसे बड़ा जिला ललितपुर है, ये रहा। और योगी आदित्यनाथ हमारे राज्य के सीएम, और आनंदीबेन पटेल राज्यपाल। चलिए देख लेते हैं। और सबसे छोटा सबसे बड़े की बात हो गई है, तो सबसे छोटा देख लीजिए। सबसे छोटा हमारा हापुड़ है, और सबसे बड़ा जिला ललितपुर है।
सीटों की बात कर लेते हैं तो उत्तर प्रदेश की सीटें, लोकसभा सीटें 80 हैं, राज्यसभा सीटें 31 है, और विधानसभा सीट में एक्चुअली 2 है। मनोनीत हमारा 403 होता है और 1 निर्वाचित होती है, तो शायद इस समय निर्वाचित वाला नहीं है, तो 403 ही है। निर्वाचित अगर हम काउंट कर लेंगे तो 404 हो जाएगा हमारा। विधान परिषद सीट हमारी 100 है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसका। जैसा कि मैंने आपको बताया उत्तर दक्षिण वाला, तो समझ में आ गया होगा आपके। ग्रामीण जनसंख्या यूपी की 77% ग्रामीण में निवास करती है और शहर में 22.3% निवास करती है। चलिए, उत्तर प्रदेश की सीमाएं बेसिकली 9 राज्यों से लगती है, लेकिन उसमें ये इस बार का एक चैलेंज क्वेश्चन भी है जो कि लेखपाल में आया था, मैंने दिया है और क्वालिफाई भी है मेरा लेखपाल। तो उसमें चैलेंज क्वेश्चन था कि उसमें 2 ऑप्शन थे, 8 राज्य 9 राज्य। सिर्फ कहा गया था यूपी की सीमाएं कितने राज्यों से लगती हैं। तो अगर केंद्र शासित, मैंने 9 लगाया था, जो कि कुछ कहा नहीं था क्योंकि केंद्र शासित भी तो राज्य ही है। तो अगर आप लेकिन जब भी और कहीं पूछा जाता है तो उसमें क्लियर होता है कि राज्य पूछा है केंद्र शासित। तो बेसिकली 9 है, 8 राज्य, 1 यूटी है, तो कुल मिला के 9 राज्यों की सीमा टच करती है। नाम देख लीजिए, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, यूके, बिहार, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, हरियाणा, राजस्थान, एमपी और दिल्ली। चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एस्पिरेंट एग्ज़ाम स्टडी। चलिए इसके कुछ और पॉइंट देखते हैं यूपी से रिलेटेड। उत्तर प्रदेश राज्य की चिन्ह क्या है? तो जैसा कि मैंने बताया, अंदर 2 मछलियाँ, धनुष बाण है, हॉकी है, बारहसिंगा, पक्षी सारस क्रेन, पुष्प पलाश, टेशु, वृक्ष अशोक है और राजभाषा हिंदी है। 1947 और उर्दू 1989 में सेकेंड राजभाषा जोड़ी गई थी। कुछ इतिहास देख लेते हैं इसका। सबसे पहले देख लीजिए, 1836 से 77 तक इसे उत्तर पश्चिमी कहा गया। उसके बाद 1877 से 937 तक इसे आगरा प्रांत, अवध प्रांत। उसके बाद 1937 से 1950 तक संयुक्त प्रांत, और उसके बाद 1950 से आज तक हम इसे उत्तर प्रदेश कहते हैं। इसका उत्तर प्रदेश दिवस हमारा 24 जनवरी को मनाया जाता है। इसकी घोषणा जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी की सरकार बनी उसके बाद की गई, और ये 2015 की बात है। इसका पुनर्गठन 1956 में हुआ था यूपी का। 9 नवंबर 2000 को यूके अलग हो गया था, 13 राज्य भी इससे अलग हुए थे, देख लीजिएगा आप। यूपी और का औसत जो साक्षरता है वो 67.72 है, जिसमें महिलाएं 57.20 और जो पुरुष है वो 77.30 है। न्यायपालिका, इसका न्याय प्रशासन आप जानते ही हैं, वो इलाहाबाद उच्च न्यायालय और खंडपीठ इसकी लखनऊ है। जनसंख्या गणित तो हमें 2001 और 11 के अकॉर्डिंग देखें तो ये 20.22% था। इसका जनसंख्या गणित तो पर किलोमीटर एरिया देखें हैं अगर हम, तो 829 लोग पर किलोमीटर एरिया स्क्वायर पे थे। कुल जिले इसमें 75 है, नगर निगम 17 है और मंडल 18 है। वीडियो क्लास बहुत लंबी है तो हमें जल्दी करना पड़ेगा, वरना बहुत लंबी लेंथ हो जाएगी क्लास की। उत्तर प्रदेश की लंबाई उत्तर से दक्षिण देखें तो 240 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण समझ लीजिए आप, सहारनपुर से ललितपुर की तरफ अगर हम जाएं उत्तर से दक्षिण या सोनभद्र की तरफ तो 240 किलोमीटर है। और अगर हम शामली से जाएं अगर इधर बलिया की तरफ या बलिया से शामली तो 650 किलोमीटर पड़ता है हमारा। न्यूनतम जनसंख्या देख लीजिए आप, न्यूनतम जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ है? ललितपुर, सबसे कम हमीरपुर में है, उससे ज़्यादा सोनपुर में, ललितपुर में। ये जनसंख्या कम के हिसाब से बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि मैंने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा कम क्यों है, क्योंकि वहाँ पे खनिज है तो और सूखा बहुत प्रदेश है वो। शारदा नहर यूपी की सबसे बड़ी नहर है। चलिए कुछ परियोजना देख लेते हैं। रामगंगा परियोजना, रामगंगा बिजनौर में है। गोकुल बैराज परियोजना यमुना नदी पे है। माता टीला, जिसे रानी लक्ष्मी बांध कहते हैं, बेतवा नदी पे है। गोविंद वल्लभ सागर परियोजना रिहंद नदी सोनभद्र में। अर्जुन बांध, ये इम्पोर्टेंट है, ये दोनों इम्पोर्टेंट है, पूछे जाते हैं बहुत। अर्जुन बांध महोबा में पड़ता है हमारा। राजघाट परियोजना बेतवा नदी पे है, ललितपुर। ओबरा जल विद्युत परियोजना हमारा रिहंद नदी पे है, सोनभद्र। राजघाट जल विद्युत परियोजना बेतवा नदी पे है। ये हमारे कुछ परियोजना थे। चलिए लिंगानुपात देख लेते हैं यूपी की क्या है।
यूपी की लिंगानुपात 912 है 2011 की जनगणना अनुसार, और यूपी की 943 है। लिंगानुपात के अनुसार सबसे ज़्यादा कहाँ पे है यूपी में, तो जौनपुर में है, देख सकते हैं जौनपुर और आजमगढ़ 1024 ये पर के हज़ार बॉयज़ पे है लिंगानुपात। यहाँ पे ज़्यादा देख रहे हैं आप, गर्ल्स का बताया जा रहा है कि 1000 पे 1024 है गर्ल्स, मतलब ज़्यादा 24 लड़कियाँ हो गई 1000 से। न्यूनतम देख लेंगे तो हमारा गौतम बुद्ध नगर जो सबसे साक्षर है उसमें देख लीजिए आप 851, हमीरपुर बागपत 861, मतलब कि 1000 बॉयज़ पर 851 गर्ल्स हैं यहाँ, और ज़्यादा में देखें तो 1000 बॉयज़ पर 1024 गर्ल्स हैं वहाँ। चलिए अर्थव्यवस्था के बारे में कुछ संक्षिप्त देख लेते हैं थोड़ा सा। ये उत्तर प्रदेश के जो पूर्वी आर्थिक क्षेत्र है, जैसे कि देख सकते हैं आर्थिक क्षेत्र की दृष्टि से पूर्वी क्षेत्र आर्थिक क्षेत्र 28 ज़िले आते हैं, पश्चिमी में 30 ज़िले आते हैं, बुंदेलखंड 7 ज़िले हैं, वहाँ केंद्रीय आर्थिक क्षेत्र 10 है। पश्चिमी क्षेत्र और औद्योगिक विकास की दृष्टि से सबसे विकसित तथा बुंदेलखंड सबसे कम विकसित है। बुंदेलखंड सबसे कम है क्योंकि सूखा प्रदेश भी है, तो सबसे ज़्यादा औद्योगिक विकास की दृष्टि से देखें तो फैक्ट्रियों के लिए भी आजकल पानी चाहिए ही होता है, तो वो नहीं मिल पाता, तो इंडस्ट्री सेटअप नहीं हो पाती है। बहुत सूखा प्रदेश है इसलिए नहीं हो रहा है वहाँ पे। और पश्चिमी क्षेत्र बहुत ज़्यादा विकसित इसलिए भी है क्योंकि हर चीज़ खाद्यान्न पानी हर चीज़ की वहाँ पे है इसलिए। यूपी हस्तशिल्प प्रोत्साहन नीति 2014 की है। खेल का सामान हमारा आगरा और मेरठ में ज़्यादातर बनता है। कालीन के लिए भदोही, मिर्ज़ापुर, आगरा ये हैं हमारा। यूपी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन बनारस में 1975 में किया गया था। उसके बाद यूपी की पहली चीनी मिल स्थापना 1903 में की गई थी इलाहाबाद देवरिया में। खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना 1960 में की गई थी यूपी में। प्रधानमंत्री युवा स्वराज योजना की शुरुआत 2017 में हुई थी। किसान समृद्धि आयोग का गठन भी 2017 में हुआ था। चलिए कुछ एक्सप्रेस वे जो न्यू बने हैं उसके बारे में हम जान लेते हैं। गंगा एक्सप्रेस वे 594 किलोमीटर है मेरठ से प्रयागराज तक। इसमें 12 ज़िले कवर करता है। मेरठ, अमरोहा, बुलंदशहर, बदायूं, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, हरदोई, कन्नौज, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़, प्रयागराज ये कवर करता है। ये बेसिकली आप ये याद रखिएगा कि 594 किलोमीटर है और मेरठ से प्रयागराज तक है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे देख लीजिए 340 किलोमीटर लगभग और 9 ज़िले कवर करता है ये, लखनऊ से गाजीपुर। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे चित्रकूट से इटावा है, 296 किलोमीटर है, 7 ज़िले कवर करता है, याद रखिएगा ये इम्पोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक इकाई के बारे में जल्दी से कुछ थोड़ा जान लेते हैं। देख सकते हैं आर्थिक संभाग क्षेत्र 4 हैं, मंडलों 18 हैं, ज़िले 75 है पहले बताया। नगर एवं नगर समूह 915 हैं। ग्राम पंचायतें 59,073 हैं। डेटा में थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है क्योंकि लेटेस्ट वो आगे पीछे बढ़ते रहते हैं। ये बेसिकली जो डेटा कुछ दिन पहले का वो बता रहा हूँ मैं। न्याय पंचायतें 8,135 हैं, तहसीलें 350 हैं, विकास खंड 825 है, न्याय नगर पंचायत 439 हैं, नगर पालिका परिषद 198 हैं, नगर निगम 17 हैं, और कुल गांव हमारे देख सकते हैं 106,774 है, और गांव की आबादी 97,814 है। ये लेटेस्ट डाटा ही मैंने बेसिकली लिया है, लेकिन अगर तो आज अभी जिससे पढ़ा रहा हूँ उस डेट में अगर कुछ चेंज हुआ हो तो इसमें अपडेट कर दूंगा मैं। चलिए उत्तर प्रदेश में किन किन चीज़ों में प्रथम स्थान है उत्तर प्रदेश का, हम वो देख लेते हैं। जनसंख्या में है, बैंक शाखाएं सबसे ज़्यादा हैं, डाकघर सबसे ज़्यादा है, पशुधन की गणना करें तो पशुधन भी सबसे ज़्यादा है। कुछ दिन पहले पश्चिम बंगाल हुआ करता था बट अब यूपी ही है। दुग्ध उत्पादन में सबसे ज़्यादा है, क्या विश्व में सबसे ज़्यादा है। आम उत्पादन में सबसे ज़्यादा है मलियाबाद, आंवला उत्पादन में भी, खाद्यान्न उत्पादन में भी।
गेहूँ हो गया, गन्ना हो गया, आलू हो गया, सिंचित क्षेत्र हो, ये सबसे ज़्यादा नलकूप से सबसे ज़्यादा सिंचाई यहीं से होती है उत्तर प्रदेश में। नहर से भी सिंचाई क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा यहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बड़ा भाग है जनसंख्या की दृष्टि से, तो उसको पूरा करने के लिए, खाद्यान्न के लिए तो ये सब चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी, इसलिए सबसे ज़्यादा ये होती हैं। उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालय देख लेते हैं। बेसिकली भारत में 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, बट यूपी में 6 हैं, जिसमें से 4 नॉर्मल हैं, एक संगीत है और एक कोई विमानन है। चलिए देख लेते हैं। सॉरी, एक कृषि है, एक विमानन है और 4 नॉर्मल है। पहला इलाहाबाद यूनिवर्सिटी सबसे पुराना यूनिवर्सिटी है। प्रयागराज यूनिवर्सिटी अब कहा जाता है इसे। 1887 में सबसे पहले स्थापना की गई थी इसकी। 1887 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी का है 1916। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 1920 अलीगढ़ में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय 1996 लखनऊ में स्थापना की गई। ये दोनों अलग हैं, मतलब 6 तो 6, लेकिन 4 नॉर्मल विश्वविद्यालय हैं और एक विमानन, एक कृषि है। तो एक राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय 2013 बरेली में स्थापना, और रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी में 2014 में स्थापना। चलिए उत्तर प्रदेश का कुछ जीके कवर करते हैं। यूपी का पिछला नाम क्या था? तो इसका संयुक्त प्रांत कहते थे 1937 से 1950 तक। 1950 से इसका नामकरण उत्तर प्रदेश किया गया। पुनर्गठन 1956 में किया गया था, 1 नवंबर 1956। यूपी में थारू जनजाति मुख्य रूप से किस क्षेत्रों में निवास करती है? तराई क्षेत्र होते हैं, वहाँ पे निवास करती है। यूपी में बैगा जनजाति सोनभद्र और का निवासी स्थान है। पंचायती राज संशोधन 1994 में किया गया था। उत्तर प्रदेश का विधानसभा द्विसदनात्मक है। यूपी में विधानमंडल का प्रथम गठन 1937 में किया गया था। उत्तर प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। ये याद रखिएगा, जलवायु के बारे में पूछता है तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। यूपी में वनों के प्रकार देख ले तो काफ़ी हर तरह के वन पाए जाते हैं। समशीतोष्ण भी हैं, उष्णकटिबंधीय भी हैं, पर्णपाती वन भी है तथा कटीले वन भी हैं। उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध बुलंद दरवाज़ा कहाँ है? तो ये फतेहपुर सीकरी में है हमारा। यूपी में चौंकड़ी स्तूप कहाँ है? तो ये सारनाथ में है। उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी हो गया है ये। रानी जोधाबाई महल कहाँ पे है? तो ये भी हमारा फतेहपुर सीकरी में ही है। राष्ट्रपति शासन सबसे यूपी में कितनी बार लगा है? तो ये 10 बार लगा है जी। पहले सीएम जो थे गोविंद बल्लभ भाई पंत थे, और फीमेल जो थी सुचेता कृपलानी थी, पहली यूपी की महिला में देखा जाए तो, और पूरे शायद भारत में भी ये पहली बार थी ये महिला जिनको चुना गया था। राज्यपाल सरोजिनी नायडू प्रथम बार। उत्तर प्रदेश की चलिए प्रमुख नदियाँ देख लेते हैं, जो कि नदियों से हमेशा क्वेश्चन बनता ही है और उसका उद्गम से, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला, प्लीज़ देखिएगा इसे। रामगंगा नदी लंबाई 590 किलोमीटर। रामगंगा नैनीताल जनपद के समीप है। अब इसी नदी पे जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम था, रामगंगा नेशनल पार्क रख दिया गया है। नैनीताल का है क्योंकि ये जिम 20 से होके वहाँ नदी निकलती है, इसीलिए इसके नाम पे अब रखा गया है। गोमती नदी की लंबाई देख लीजिए 940 किलोमीटर, उद्गम पीलीभीत जनपद से होता है। गंगा नदी लंबाई 26-55 किलोमीटर, केदारनाथ के गोमुख से है। यमुना नदी लंबाई 1376 किलोमीटर, उद्गम बंदरपुर से यमुनोत्री हिमानी से है। यमुना की सहायक नदी केबीसी है, केन बेतवा और चंबल है। फिर असम गिरी और सहायक नदी यही है। सबसे ज़्यादा ये याद रखिएगा, केबीसी, केन बेतवा चंबल। यमुना की सहायक नदी केबीसी, केन बेतवा चंबल। उसके बाद केन नदी देख लेते हैं। केन नदी की लंबाई 360 किलोमीटर है, कैमूर पहाड़ी एमपी में है। गंडक नदी हमारा 300 किलोमीटर है। इंडिया में ये सारी नदी जो इंडिया में बहती हैं मैं उसी का ही बता रहा हूँ। जैसे कुछ नदी नेपाल से आ रही हैं, तो नेपाल का मैंने नहीं जोड़ा है। जैसे देखिए, इस गंडक नदी नेपाल के धौलागिरी पर्वत श्रेणी से निकलती है और इसका इंडिया में विस्तार 300 किलोमीटर है। राप्ती नदी लंबाई 640 किलोमीटर है। रुकुमकोट नेपाल है, जैसे गोरखपुर इसी के बगल में है। सरयू घाघरा नदी को पहले सरयू नदी कहा जाता था, अब उसे घाघरा कहा जाता है। 1080 किलोमीटर भारत में लंबाई, और उद्गम तिब्बत मानसरोवर राक्षस ताल से है। इसकी सहायक नदी देख लीजिए घाघरा की सहायक नदी देखें तो हमारी राप्ती, शारदा, छोटी गंडक है।
शारदा नदी देख लीजिए, लंबाई इसकी 480 किलोमीटर है। तिब्बत सीमांत मिलाप हिमनद से निकलती है ये। चंबल नदी 966 किलोमीटर है। एमपी के समीप विंध्याचल पर्वत से निकलती है ये। सोन नदी हमारे स्वर्ण नदी जिसे कहा जाता है, लंबाई 784 किलोमीटर है। अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है ये। बेतवा नदी 480 किलोमीटर है, विंध्याचल पर्वत से है। प्लीज़ चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लास्ट तक वीडियो देखिएगा और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। उत्तर प्रदेश में सिंचाई देख लेते हैं परियोजना क्या है। तो केन जो है यूपी और एमपी की राज्यों की साझा परियोजना है, जिसमें पानी जैसे वर्षा का पानी होता है, नदी तो नदी जोड़ो, ये परियोजना है कि पानी हो जाएगा ज़्यादा तो इधर छोड़ दिया जाएगा, इधर होगा तो उधर छोड़ दिया जाएगा, ऐसे पानी है ये। हथनीकुंड बैराज 5 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, यूपी, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और एचपी हिमाचल प्रदेश। तो हथनीकुंड बैराज 5 राज्यों की केन एमपी यूपी की नदी जोड़ो परियोजना है ये। राजघाट बांध एवं नहर परियोजना 2 राज्य की है ये, यूपी और एमपी की, जैसे मैंने कहा आपको। सरयू घाघरा नदी परियोजना 2012 में घोषित की गई थी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सरयू परियोजना 1977-78 से निर्माणाधीन है। देश में यूपी की कुल कृषि क्षेत्र में सिंचित प्रतिशत की दृष्टि से तीसरा स्थान है, याद रखिएगा ये। यूपी पश्चिमी भाग में नलकूपों की गहन सर्वाधिक है, मतलब ज़्यादा है ये यूपी नलकूप। यूपी में सबसे अधिक नहरें रायबरेली ज़िले में है, 2843 किलोमीटर लगभग है इनकी लंबाई। यूपी में सबसे कम नहरें अमरोहा में है सबसे कम, और सबसे ज़्यादा रायबरेली में है, 52 किलोमीटर बहती है बस। यूपी में नलकूपों से सिंचाई सर्वाधिक होती है, सब जानते ही हैं। यूपी में निःशुल्क बोरिंग योजना 1985 से स्टार्ट की गई है, जो अभी तक चल रही है। उत्तर प्रदेश कुछ खनिज संसाधन हम देख लेते हैं। खनिज संसाधन में सबसे पहले देखते हैं मुख्यतः दक्षिण के पठारी क्षेत्र। मैंने आपको बताया था कि ये यूपी का ललितपुर हो गया, ये सोनभद्र हो गया, तो बस यही एरिया है, इसमें सबसे सर्वाधिक खनिज संपदा बहुल क्षेत्र है ये। देख सकते हैं इसमें भी दक्षिण लिखा है कि दक्षिण के पठारी क्षेत्र में पाए जाते हैं। पहली खनिज नीति 1998 में घोषित की गई थी, जो कि 10 जिलों में घोषित की गई थी। देख सकते हैं खनिज बहुल क्षेत्र, जो कि ज़्यादातर सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, सहारनपुर ये उत्तर का है, ललितपुर दक्षिण, जालौन, महोबा, हमीरपुर, झांसी, बांदा, इलाहाबाद, ये 10 राज्यों में पहली औद्योगिक नीति खनिज नीति घोषित की गई थी। चलिए देख लेते हैं कहाँ पे क्या मिलता है ज़्यादातर। जो इम्पोर्टेंट है मैंने वही लिया है, सब नहीं लिया है, याद रखिएगा। जो इम्पोर्टेंट की दृष्टि से है मैंने वही लिया है परीक्षा की दृष्टि से। तो चलिए देखते हैं। चूना पत्थर सबसे बड़ा राज्य मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में मिलता है ज़्यादातर। डोलोमाइट का सबसे बड़ा क्षेत्र मिर्ज़ापुर, बांदा और सोनभद्र ज़िला है। कोयला की दृष्टि से 8वां स्थान है यूपी का। सोनभद्र सिंगरौली में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है इसका। यूरेनियम ललितपुर ज़िला फेमस है इसके लिए, सबसे ज़्यादा मिलता है। ग्रेफाइट हमीरपुर में, और पैरोफिलाइट झांसी, महोबा और सिरेमिक उद्योग के लिए होता है, तो यह वहाँ मिलता है सबसे ज़्यादा। सिलिका बालू इलाहाबाद। इमारती पत्थर मिर्ज़ापुर, संगमरमर सोनभद्र, मिर्ज़ापुर। बाक्साइट की सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है, तो ये चित्रकूट चिंदौली में है। कांच बालू इलाहाबाद, चित्रकूट, जहाँ गंगा नदी आसपास नदी किनारे ये बालू मिलता है, तो याद रखिएगा, भूल जाए तो याद रखिएगा, नदियों के किनारे ही बालू मिलेगा। कांच बालू इलाहाबाद, चित्रकूट। सिरामिक ये देख ही लिया हमने। नेक्स्ट देखते हैं हम बांध के बारे में कुछ देखते हैं, बांध कहाँ पे क्या है। तो बांध देख लीजिए, परीक्षा बांध जो कि हमारा इम्पोर्टेंट है, बेतवा झांसी में है। अर्जुन बांध अर्जुन नदी पे महोबा में। रोहिणी बांध हमारा रोहिणी ललितपुर। जमनी बांध हमारा जामनी में। सुकमा दुकमा बांध बेतवा नदी पे झांसी। उसके बाद सहजाद बांध हमारा सहजाद ललितपुर। कालागढ़ बांध हमारा रामगंगा कालागढ़। पथराई बांध हमारा पथारी और सुखनाई झांसी में है। चंद्रप्रभा बांध हमारा चंद्रप्रभा चंदौली में है। जलारपुर बांध हमारा करदिया महोबा में है। कन्हार बांध हमारा कन्हर सोनभद्र में है। और देख लेते हैं दृष्टि से इम्पोर्टेंट, गोविंद वल्लभ पंत सागर रिहंद नदी पर बांध है, रिहंद नदी सोनभद्र में, पिपरी में है क्षेत्र वहाँ पे। राजघाट बांध हमारा बेतवा नदी ललितपुर में। गोविंद सागर बांध हमारा सहजाद ललितपुर में।
महोबा बांध हमारा बिरमा हमीरपुर, रामगंगा बांध हमारा रामगंगा नदी पे धामपुर में, काठी बांध हमारा रामगंगा बिजनौर में, अरौरा में बांध हमारा गहराई मिर्ज़ापुर में है, ओबरा बांध इम्पोर्टेंट है रिहंद नदी पे है सोनभद्र में, सजनाम बांध हमारा सजनाम ललितपुर में है, मेजा बांध हमारा बेलन मिर्ज़ापुर में, माता टीला इम्पोर्टेंट है बेतवा नदी झांसी में, परीक्षा बांध भी इम्पोर्टेंट है बेतवा नदी झांसी में। उत्तर प्रदेश की चलिए कुछ हम वो देख लेते हैं जनजातियाँ। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा देख लीजिए थारू जनजाति इम्पोर्टेंट है, जो कि तराई क्षेत्र है गोरखपुर के आसपास का, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। ये कद में छोटे होते हैं, पीले रंग के रंग लगाए रहते हैं बॉडी पे, और ये होली पर एक खिचड़ी नृत्य करते हैं। दिवाली का शोक जो हम लोग दिवाली का जो पर्व मनाते हैं ये उसे शोक के रूप में मनाते हैं। इनके उत्थान के लिए थारू विकास परियोजना 1980 में स्टार्ट की गई थी। बुक्सा जनजाति हमारी बिजनौर ज़िले की है। बिजनौर ज़िला हिंदी बोलते हैं ज़्यादातर। ये बुक्सा परियोजना 1983 से 84 में प्रारंभ की गई थी। ये सारी परियोजनाएँ जनजाति को उत्थान के लिए की गई थी। जौनसारी जनजाति पाई जाती है यूपी में। महागीर जनजाति है जो बिजनौर में है, ज़्यादातर इसमें मुस्लिम्स हैं और शिक्षा का अभाव होता है इसमें। खरवार जनजाति मिर्ज़ापुर में है, मूल ये बिहार के आते हैं, हिंदू धर्म के अनुयायी हैं, ये अनुसरण करते हैं हिंदू धर्म का। उत्तर प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण मंदिर और साइट्स पुरातत्व स्मारक के बारे में जान लेते हैं। मैंने बार बार कह रहा हूँ, मैंने सब इंक्लूड नहीं किया है, जो भी पेपर की दृष्टि से बार बार पूछा जाता है वही मैंने इंक्लूड किया है। अभी यूपी का मैंने बजट भी दिए, इसमें कुछ पॉइंट्स डाले हैं, क्योंकि पीसीएस का जब मैंने इस बार पेपर दिया था तो उसमें यूपी के बजट से धन आवंटन जिस क्षेत्र को किए गए हैं वो डायरेक्टली पूछ लिया गया था, तो वही मैंने पॉइंट इसमें इंक्लूड कर दिया है। उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण मंदिर साइट के बारे में है ये। ताजमहल आगरा में, फतेहपुर सीकरी आगरा में है। आगरा में और क्या क्या है ये देख लीजिए। आगरा का किला है, अकबर का मकबरा है। बनारस में देख लेते हैं क्या क्या है। वाराणसी, काशी विश्वनाथ मंदिर, सारनाथ मंदिर, मणिकर्णिका मंदिर, चुनार का किला, धमक स्तूप है। लखनऊ में हनुमान सेतु मंदिर है, बड़ा इमामबाड़ा रेसिडेंसी, विक्टोरिया मेमोरियल। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि, इलाहाबाद में त्रिवेणी संगम नदी का, झांसी का किला, कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में है। आर्ट एंड कल्चर देख लेते हैं, ऐसा कोई कुछ पॉइंट आर्ट एंड कल्चर से। राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 8 फरवरी 1962 में की गई थी। पहली फिल्म नीति 1999 में यूपी में लागू की गई थी। भारत खंडीय हिंदुस्तानी संगीत विश्व महाविद्यालय 24 अक्टूबर 2000 में स्थापना। यूपी संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 13 नवंबर 1963 में की गई थी। भारतेंदु नाटक अकादमी 1975 लखनऊ। राष्ट्रीय कथक संस्थान विभाग स्थापना 1988। वन्य जीव विहार देख लेते हैं। वन्य जीव विहार में भी ये अगर अभी के डेट में कुछ चेंज हुआ होगा तो मैं आपको बता दूंगा। वैसे मैंने कुछ दिन पहले का डेटा लिया है, ये करंट ही है, लेकिन अगर कुछ चेंज होगा तो मैं आपको कमेंट में इसके बारे में बता दूंगा। जो घटा पड़ा होगा वन्य जीव विहार है ये। जब तक इसे देख लीजिए आप। वन्य जीव विहार 12 देख लेते हैं इसे किलोमीटर के साथ कि कहाँ पे क्या है। तो पहला हमारा चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार है, चंदौली में पाया जाता है, और ये देख लीजिए कितना किलोमीटर का है, 87 किलोमीटर का है। दूसरा किशनपुर लखीमपुर खीरी में है। किशनपुर वन्य जीव विहार 227 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में है ये। कतरनिया बहराइच में है, 410 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। रानीपुर हमारा बांदा जिला में है, 230 किलोमीटर स्क्वायर पे है। पांचवा हमारा महावीर स्वामी वन्य जीव विहार है, जो कि हमारा ललितपुर में है, 5.5 किलोमीटर में ही फैला हुआ है, बहुत ज़्यादा नहीं है किलोमीटर स्क्वायर। छठा हमारा चंबल है, जो कि आगरा इटावा में संयुक्त रूप से है, 635 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। सातवां हमारा कैसूर में है, सोनभद्र, 510 किलोमीटर स्क्वायर में फैला है। आठवां हमारा हस्तिनापुर वन्य जीव विहार है। इन सब के आगे वन्य जीव विहार लगा लीजिएगा, जो कि मेरठ मुरादाबाद में है, 2073 किलोमीटर स्क्वायर में फैला है हस्तिनापुर वन्य जीव विहार। सुहागी हमारा महाराजगंज में है और 428 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है।
सोहेलवा हमारा बहराइच गोंडा में संयुक्त रूप से समझ लिए बॉर्डर पे है, इसलिए दोनों का नाम आया। 452 किलोमीटर स्क्वायर पे है। और कछवा हमारा बनारस का है, 7 किलोमीटर स्क्वायर पे है। पीलीभीत वन्य जीव विहार हमारा 1079 पे है, 1079 किलोमीटर स्क्वायर। पक्षी विहार देख लेते हैं 13। नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव में है, जो कि हमारा 2.5 किलोमीटर स्क्वायर पे है। समसपुर पक्षी विहार हमारा रायबरेली में है, जो कि 8 किलोमीटर स्क्वायर पे है। लाख बख्श हमारा पक्षी विहार कन्नौज 80.23 किलोमीटर स्क्वायर। पटना पक्षी विहार एटा में है, 1.11 किलोमीटर स्क्वायर पे। विजय सागर महोबा में 2.60 किलोमीटर स्क्वायर। उसका छठा पार्वती ओरांग गोंडा में है, 10.85 किलोमीटर स्क्वायर। समान पक्षी विहार मैनपुरी में है, 5.2 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में फैला है। ओखला पक्षी विहार जीवी पंत नगर में है, 4 किलोमीटर स्क्वायर। उसके बाद बखीरा पक्षी संत कबीर नगर 29 किलोमीटर स्क्वायर। सांडी पक्षी विहार हरदोई में 1990 से है, स्थापना हुई थी, 3 किलोमीटर स्क्वायर में फैला है। सूर्य सरोवर आगरा 4.51 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। सुराह ताल पक्षी बलिया में 34 किलोमीटर स्क्वायर पे लगभग है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार प्रतापगढ़ में लगभग 4 किलोमीटर स्क्वायर पे फैला हुआ है। ये कुछ जनजाति भी देख लेते हैं, हमने देखा था जनजाति पहले भी, इसमें देख लेते हैं और भी कहाँ कहाँ कौन कौन सी निवास करती हैं। तो गोंड जनजाति देख सकते हैं, बनारस मिर्ज़ापुर गलत लिखा है, ये ऐसे होगा। सोनभद्र महाराजगंज सिद्धार्थनगर बस्ती गोरखपुर देवरिया मऊ आजमगढ़ जौनपुर बलिया गाजीपुर जनपदों में ज़्यादातर गोंड जनजाति निवास करती हैं। खारवाड़ देख लीजिए कहाँ पर निवास करती है जनजाति। बनारस देवरिया बलिया गाजीपुर सोनभद्र जनपद में निवास करती हैं। पैरिया सोनभद्र बैगा सोनभद्र जिला हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है हर तरह की दृष्टि से देखें तो। जनजाति देख लेते हैं, पैरिया सोनभद्र बैगा सोनभद्र जनपद में, पंका सोनभद्र मिर्ज़ापुर, अगरिया सोनभद्र, पटारी सोनभद्र, चेरो सोनभद्र, भुइयाँ सोनभद्र। देखा आपने, सोनभद्र बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे बांध हो, चाहे खनिज हो, चाहे 4 राज्यों को छूता हो, चाहे जनजाति हो। चलिए जनजाति देखते हैं। बखीरा झील हमारा संत कबीर नगर में है, बखीरा झील। केरला झील हमारा लखनऊ में है। बेती झील प्रतापगढ़ में है। मोती झील कानपुर शहर में है। सुर सरोवर झील हमारा आगरा में है। फुल्लर झील पीलीभीत में है। चितौरा झील बहराइच में है। लिलौर झील हमारा बरेली में है। नौ झील हमारा मथुरा में है। देहर झील हमारा हरदोई में है। प्लीज़ चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लास्ट तक वॉच किया करिए। तटवर्ती नगर देख लेते हैं, जो कि नदी और नहर के किनारे है। बांदा हमारा केन नदी के किनारे है। गोरखपुर राप्ती नदी, मुरादाबाद बरेली रामगंगा तट के किनारे है। लखनऊ जौनपुर और सुल्तानपुर गोमती नदी तट के किनारे है। प्रतापगढ़ सई नदी के किनारे है। मेरठ गाजियाबाद हमारा हिंडन नदी के किनारे है। चित्रकूट मंदाकिनी नदी के किनारे है। मथुरा आगरा हमारा कौशाम्बी इटावा हमीरपुर संयुक्त रूप से यमुना नदी के किनारे पड़ता है। प्रयागराज बनारस मिर्ज़ापुर गाजीपुर ये सब गंगा नदी के तट पर पाए जाने वाले ज़िले हैं। यूपी की स्थापना, चलिए एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से। यूपी की स्थापना 1950, राजधानी लखनऊ, और उत्तर भारत का मैनचेस्टर लखनऊ कानपुर कहा जाता है, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है। यूपी प्रथम संग्राम की शुरुआत 10 मई 1857 मेरठ से हुई थी। ये जीके के कुछ पॉइंट है यूपी रिलेटेड, जल्दी देख लेते हैं। प्रसिद्ध बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में। यूपी में मुगलों का शासन लगभग 200 साल तक रहा था। नेतृत्व देख लेते हैं 1857 क्रांति का। बरेली में खान बहादुर खान ने किया था। इलाहाबाद में लियाकत अली, कानपुर में नाना साहब, फैज़ाबाद से मौलवी अहमदुल्ला शाह, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई और लखनऊ बेगम हजरत महल ने किया था। यूपी के कुछ लोक नृत्य देख लेते हैं। चारकुला नृत्य हमारा ब्रजभूमि में ब्रज क्षेत्र में किया जाता है, इसे घड़ा नृत्य भी कहते हैं। रासलीला ब्रज क्षेत्र में होता है। नौटंकी लोकगीत और नृत्यों के साथ जो नाटकों का मिश्रित पौराणिक है उसका होता है। राई नृत्य हमारा बुंदेलखंड कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर किया जाता है, इसे मयूर नृत्य भी कहते हैं। दादरा नृत्य होता है। धोबिया राग
कर्मा नृत्य मिर्ज़ापुर सोनभद्र में, जोगनी डांस नृत्य अवध क्षेत्र में होता है रामनवमी पर, शायरा बांध बुंदेलखंड किसान जब फसल काटते हैं उस पर नृत्य होता है, नटवरी पूर्वी उत्तर प्रदेश में होता है, दीपावली नृत्य बुंदेलखंड दीपावली के अवसर पर होता है, कार्तिक गीत नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र में किया जाता है। जनजाति यहीं पाई जाती है तो यहीं होता है ज़्यादातर ये सब। यूपी प्रमुख लोकगीत देख लेते हैं हम इसमें। रशिया हमारा ब्रज भूमि क्षेत्र का लोकगीत है, कजरी मिर्ज़ापुर सावन में महिलाओं द्वारा किया जाता है। आला जो लोकगीत है बुंदेलखंड, बिरहा पूर्वांचल का लोकगीत है, ढोला आगरा मेरठ का लोकगीत है। नृत्य की कथक शैली उत्तर प्रदेश की देन है। चलिए देख लेते हैं कुछ प्रमुख महोत्सव हमारे। आयुर्वेद महोत्सव झांसी में होता है, आगरा महोत्सव आगरा, बिठूर गंगा महोत्सव कानपुर, वरुण महोत्सव बनारस में होता है, कजली महोत्सव महोबा, होली महोत्सव मथुरा, त्रिवेणी महोत्सव इलाहाबाद, गंगा महोत्सव बनारस, वाराणसी पर्यटन उत्सव बनारस, लखनऊ महोत्सव लखनऊ में होता है। कुछ प्रमुख हवाई अड्डे देख लेते हैं जो लेटेस्ट हैं, सब तो मैंने इंक्लूड नहीं किए हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन जो प्रमुख हैं जो पूछे जाएंगे और मुझे लगता है वो चलिए वो देखते हैं। पहला हमारा अमौसी हवाई अड्डा है जो कि लखनऊ चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट अब यहाँ पे अडानी जी के उसमें अंडर में है, लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय यहाँ अंतर्राष्ट्रीय फ़्लाइट मिलेगी आपको। लाल बहादुर शास्त्री ये अंतर्राष्ट्रीय बनारस का है। चकेरी हवाई अड्डा कानपुर का है, ये लोकल है। बमरौली हवाई अड्डा ये भी लोकल है प्रयागराज। खेरिया हवाई अड्डा ये भी लोकल है, सिर्फ भारत के लिए मिलेगी। हिंडन वायुसेना केंद्र गाज़ियाबाद, सरसावा वायुसेना केंद्र सहारनपुर और झांसी हवाई अड्डा झांसी का है। जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन रहा है, नोएडा में प्रस्तावित है। कल्याणपुर हवाई अड्डा कानपुर में, बरेली हवाई अड्डा बरेली, गोरखपुर, रायबरेली हवाई अड्डा रायबरेली में, भीमराव अंबेडकर मेरठ में है। ये कुछ इंपॉर्टेंट थे। फिलहाल यूपी में जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की संख्या हो जाएगी अब वो 5 हो जाएगी जेवर के बनने के बाद। चलिए कुछ बजट देख लेते हैं हम, बजट में क्या है। तो सबसे पहले बजट 2022-23 का देखते हैं। 22 फरवरी 2023 को बजट पेश किया गया वित्त मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा। बजट की जो धनराशि थी वो 6,90242.43 किलोमीटर थी। 6,90,242.43 करोड़ की ये थी। पिछली वाली से ज़्यादा थी, पिछली वाली शायद 6,17,200 समथिंग के आसपास थी। इसमें देख लीजिए कुछ प्राप्तियां हमें कहाँ होती हैं और कहाँ हमारा सबसे ज़्यादा व्यय होता है यूपी का। तो 6,83,292.74 जो करोड़ है वो कुल प्राप्तियां हमारी होती है, और कुल व्यय हमारा देख लीजिए प्राप्तियां कम हो रही है, व्यय हमारा ज़्यादा हो रहा है, इसीलिए लॉस में रहता है ये। 6,90,242.43 करोड़ है ये। ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट देख लीजिए, 2021-22 में हमारा 16.8 था, जो कि 2023-24 में हमारा बढ़ के 19 हो गया है, 19% हो गया है। देख सकते हैं सीधे हमारा G20 की अध्यक्षता है, सबको पता है यूपी में इस बार भारत में हो रही है। उसमें यूपी के 4 शहरों में ही आयोजित हुई है। उसमें पहला आगरा है, लखनऊ हुआ था अभी कुछ दिन पहले, फिर आगरा हो गया, बनारस हो गया, ग्रेटर नोएडा हो गया। ये 11वीं यहाँ पे इन चारों में 11 बैठकें होंगी। कुछ में हो चुकी हैं, कुछ में अभी हो रही है। योजना धन आवंटन देख लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार जब PCS एग्ज़ाम देखा तो उसमें ये डायरेक्ट पूछा गया था कि इस योजना को क्या दिया गया है। तो मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अकॉर्डिंग 1,050 करोड़ आवंटित किए गए हैं। महिला सामर्थ्य योजना के अकॉर्डिंग 63 करोड़, सामूहिक योजना के अकॉर्डिंग 600 करोड़, एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड स्टार्टअप में 20 करोड़ रेज किए गए हैं। यूपी पर्यटन नीति 2022 के तहत 10 करोड़ निवेश किया गया है। इसके साथ 20,000 रोजगार भी कहा गया है इसमें सृजित होंगे। मनरेगा योजना में 26,29,000 करोड़ दिए गए हैं, 26,29,000 दिए गए हैं।
उसके बाद देख लेते हैं, करोड़ में है ये। उसके बाद 22-23 की योजना, दिव्यांग पेंशन योजना, ये सब जितनी भी राशि सब करोड़ में ही है, याद रखिएगा। 1120 करोड़ है ये। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना 1190 करोड़ 49 लाख रुपए ऋण वितरित किए गए हैं। स्वनिधि जो छोटे छोटे रोजगार वाले हैं, पटरी के दुकानदार जो देखे होंगे फुटपाथ पे लगाते हैं, उनके लिए है, और दुकानदार बेसिकली दुकानदार वालों के लिए ही है, और जो स्टार्टअप कर सकते हैं उनके लिए भी कुछ कुछ धनराशि दी जाती है। मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए 100 करोड़ आवंटित किए गए हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण राज्य मिशन के लिए 12,631 करोड़ आवंटित किए गए हैं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन योजना अभियान आरोग्य अभियान के अकॉर्डिंग 250 करोड़ आवंटित किए गए हैं। जैव नीति ऊर्जा नीति के अकॉर्डिंग 45 करोड़, और ग्राम पंचायत एवं वार्ड स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी विकसित करने के लिए 300 करोड़, गाँवों में मतलब पढ़ाने के लिए, शिक्षित करने के लिए। और वृद्धावस्था किसान पेंशन के लिए 7,248 करोड़ विकसित दिए गए हैं। तो ये हमारा कुछ यूपी का कुछ स्पेशल करंट था, जिसमें मैंने जितने भी परीक्षा की दृष्टि से थे पॉइंट, मैंने सारे इंक्लूड किए हैं। आई होप आपको अच्छा लगा हो ये। और तो वीडियो बार बार प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा, आपके यूपी के सारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इस बार तो वीडियो के लिए इम्पोर्टेंट है ही है, पीसीएस के लिए इम्पोर्टेंट है, अदर एग्ज़ाम जिस आने वाले हैं, जो कि पैट हो गया और जितने भी हैं यूपी से रिलेटेड, और जिसमें भी यूपी का पूछा जाएगा सबके लिए इम्पोर्टेंट है। यूपी विशेष मैंने हर पॉइंट वो इंक्लूड किए हैं जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट लगे हैं मुझे। देख लीजिए, लोक नृत्य है, और इसमें रामपुरा हमारा जो भी तालाबे का अभियान चल रहा है अमृत सरोवर का, वो सबसे पहले यहीं से रामपुर से स्टार्ट किया गया है। मथुरा देख लीजिए, लोकेशन क्या है, एक बार मैप देख लीजिए यूपी का, ललितपुर, सोनभद्र, नीचे झांसी, महोबा, चित्रकूट, प्रयागराज। लोकेशन जरूर देखिएगा, लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। शामली देख लीजिए सबसे ऊपर, सहारनपुर के जस्ट नीचे, फिर मुजफ्फरपुर पड़ता है, फिर इधर आएंगे तो नेपाल की तरफ लखीमपुर खीरी नेपाल इधर है, और उसके बाद बलरामपुर हो गया हमारा। और सबसे ज़्यादा खनिज क्षेत्र याद रखिएगा इसी एरिया में, एक तो यहाँ है, उसके बाद जाएंगे तो थोड़ा बहुत यहाँ मिलता है, और ये इधर, और इलाहाबाद की तरफ थोड़ा बहुत है, क्योंकि वैसे तो 75 ज़िले 75 उत्पाद के नाम से फेमस है ही है, लेकिन देख लीजिएगा इधर यूपी मैप अच्छे से एक बार। ये था यूपी का आज का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करिए, शेयर करिए, और कैसा लगा कमेंट में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। कुछ अपडेट होता है तो मैं कमेंट में आपके बता दूंगा, देख लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास के साथ जल्दी ही मिलते हैं।